एवरीवन, वेलकम टू द माइक्रोबायोलॉजी अड्डा। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्लेट प्रिपरेशन के बारे में। प्लेट प्रिपरेशन मतलब आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए जो कि हमारे कोविड टेस्टिंग आरटीपीसीआर के बीच का एक प्रोसेस है। कोविड टेस्टिंग का पार्ट है, आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है उसमें। और हम आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन में हम प्लेट लगाते हैं, प्लेट लोड करते हैं। तो वो प्लेट एक तो मैनुअल बनाते हैं हम, और एक जो है बनी बनाई जाती है रेडी टू यूज़। तो ये जो प्लेट है हमारी, ये रेडी टू यूज़ वाली प्लेट ऐसे आती है और इसके ऊपर का हमको बस कवर हटाना रहता है और जो है सैंपल लोड करके इसमें, और जो है हम इसको एक्सट्रैक्शन मशीन में लोड कर देते हैं। और एक जो दूसरा मेथड है मैनुअली बनाने वाला, वो हमारे पास डीप वेल प्लेट होती है खाली, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये खाली प्लेट है, इसमें हम जो है गॉस बफर, एल्यूशन और लाइसिस बफर, ये 3 प्लेट बनाते हैं। उसके बाद जो है हम सैंपल प्रोसेस करते हैं इसके आगे, ठीक, एक्सट्रैक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्लेट कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको अपना ऑन करेंगे, बायोसेफ्टी कैबिनेट ऑन करेंगे हम। ऑन करने के बाद यहाँ से हट जाते हैं कुछ देर के लिए, कि इसके अंदर यूवी लाइट जलती हैं और जो भी हमारा सामान है अंदर रखा है वो स्टेराइल हो जाता है यूवी लाइट की वजह से। तो अब हम इसको डोर को ओपन करते हैं। जो इसका हाइट है, रिकमेंडेड हाइट है, वहाँ तक हम ओपन करते हैं इसको। इसके अंदर की लाइट जल गई और यूवी लाइट जो है वो बंद हो गई। पहले तो इसको हमको 70% अल्कोहल से क्लीन करना होता है सरफेस, जो हमने क्लीन करके भी इसको सामान को रखा था और जो है इसको बंद किया था। तो आइए देखते हैं प्लेट कैसे बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 3 डीप वेल प्लेट्स हैं खाली, जिसमें हमें एक में लाइसिस बफर बनाना है, एक प्लेट में, एक में हमें जो है वॉश बफर बनाना है और एक में हमें एल्यूशन बनाना है, जो कि हमारे एक्सट्रैक्शन मशीन में। पहले हम बनाते हैं लाइसिस की प्लेट। इसके लिए हमको एक क्लीन स्टेराइल जो है वो प्लेट चाहिए होता है। ये हमारे पास एक क्यूलाइन का एक्सट्रैक्शन किट, वायरल आरएनए एक्सट्रैक्शन किट क्यूलाइन का है। इसको ओपन करते हैं। ये हमारा वॉश बफर हो गया, ये हमारा लाइसिस बफर हो गया, ये हमारा एल्यूशन बफर हो गया, और साथ में आता है मैग्नेटिक बीड और आरएनए कैरियर आरएनए आता है। हमारे पास जो है फिल्टर टिप्स होने चाहिए 200 माइक्रोलीटर के, और मल्टी चैनल पिपेट होना चाहिए। ये हम 200 पे सेट करते हैं। हमें हर एक वेल में 600 लाइसिस बफर डालने हैं। इसके लिए हम इसको 200 पे सेट करते हैं और 3 बार हम उसमें शिफ्टिंग करेंगे। और ये 200 पे सेट हो गया। अब हम लाइसिस बफर को ओपन करेंगे जो है, और हम स्टेराइल प्लेट में इसको डालेंगे। अब इसमें हमको कैरियर आरएनए मिलाना है। बहुत ही ध्यान से, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है कैरियर आरएनए। इसमें थोड़ा सा हम लाइसिस बफर डालेंगे पहले, उसके बाद जो है इसको हम वॉर्टेक्स करेंगे। ये हमारी वॉर्टेक्स मशीन है। अब हम कैरियर आरएनए में हमने जो है लाइसिस बफर डाल दिया है थोड़ा सा, अब इसको हम वॉर्टेक्स करेंगे।
कम से कम 2 मिनट तक हम इसको वॉर्टेक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है इसको हम कीपैड की मदद से अपने लाइसिस बफर में मिक्स करेंगे। तो हम डिस्टार्ट कर देंगे। अब हमारा हो गया ये हमारा है लाइसिस बफर जो आधा बचा हुआ था, तो हमने इसमें डाल दिया। और ये हमारा जो है मैग्नेटिक बीड्स हो गया। इसको हमने मिक्स करना है इसमें, जो कि हम पीपेट की मदद से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाइसिस बफर इसमें डाल देंगे ताकि जो भी इसमें चिपका हुआ आरएनए है, मैग्नेटिक बीड्स हैं, वो प्रॉपरली हमें मिल सके। ये हमने मैग्नेटिक बीड्स निकाल कर इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम ये वॉर्टेक्स को कम करेंगे, वॉर्टेक्स की स्पीड को, और हमने ये प्लेट को हल्का सा वॉर्टेक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कम से कम 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा कैरियर आरएनए और मैग्नेटिक बीड लाइसिस बफर में हमारे अच्छे से मिक्स हो सके, ताकि हर वेल में इक्वल क्वांटिटी में मैग्नेटिक बीड्स जा सकें। ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम मल्टी चैनल पिपेट की मदद से, जो कि हमने 200 पे सेट किया हुआ है, हर वेल में 3-3 बार पिपेटिंग करेंगे, जिससे कि हमें 600 की क्वांटिटी में, 600 माइक्रोलीटर की क्वांटिटी में हर एक वेल में लाइसिस बफर मिल जाएगा। हमारा लाइसिस का प्लेट जो है रेडी हो गया है। हर वेल में इक्वल क्वांटिटी में लाइसिस बफर हमने डाल दिया है। ये प्लेट रेडी हो गया है। अब हम अगला प्लेट बनाएंगे वॉश बफर का। हम फिर से एक स्टेराइल जो है प्लेट लेंगे और हमारा वॉश बफर हम उसमें डालेंगे। फिर से हम सेम क्वांटिटी में वॉश बफर की 600 माइक्रोलीटर हर एक वेल में जाना चाहिए। इसके लिए हमने 200 पे सेट किया हुआ है ऑलरेडी, और ये हम उसी तरह लाइसिस बफर की तरह ही हम वॉश बफर भी 3-3 बार पिपेटिंग करेंगे हर एक वेल में। और ये हमारा लगभग ये कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा जो है वॉश बफर कंप्लीट हो गया प्रॉपर क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में सारे वेल से पड़ चुके हैं। और अब हम अगला प्लेट बनाएंगे एल्यूशन का। इसके लिए भी हमें स्टेराइल प्लेट चाहिए होगी।
और इसके लिए हमको सेट करना होगा 60 माइक्रोलीटर पे अपने पिपेट को, क्योंकि ये एल्यूशन हम 60 माइक्रोलीटर डालते हैं हर वेल में। ये हमने सेट कर दिया 60 माइक्रोलीटर पे। और ये हमारा एल्यूशन का प्लेट भी बनके तैयार हो गया। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई वेल्स छूटे तो नहीं है। तो कोई वेल्स नहीं छूटा है हमारा, और ये हमारी एल्यूशन की प्लेट भी बनके तैयार हो गई। अब हम अपने पिपेट को जो है फ्री कर देंगे। फ्री का मतलब है ये 300 माइक्रोलीटर की पिपेट है, तो हम इसको 300 पे सेट करके ही रखेंगे काम ख़त्म होने के बाद। ये हमने 300 पे सेट कर दिया। हमारी फ्लूइड प्लेट बनके तैयार हो गई। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे। लाइसिस प्लेट को हम जो है इनएक्टिवेशन रूम में पहुंचाएंगे बाई थ्रो पास बॉक्स की मदद से। यूवी ऑन करते हैं उसमें, पास बॉक्स में यूवी ऑन कर देंगे। ये आपको दिखाता है। ये हमारा पास बॉक्स है, इसके थ्रू ही हम इसको जो है इनएक्टिवेशन रूम में पहुंचाएंगे और इसके अंदर हम जो है यूवी लाइट ऑन कर देंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो, कंटामिनेशन हो, वो जो है ख़त्म हो सके। उसके बाद जो है हम लाइसिस प्लेट में सैंपल ऐड करके सैंपल को इनएक्टिवेट करते हैं। तो हम आ गए अब इनएक्टिवेशन के रूम में। इनएक्टिवेशन के लिए ये हमारी सॉर्टिंग करके रखी हुई सैंपल्स हैं। ये हम जो है सैंपल जैसे ही डिब्बों में आता है उसको उसके बाद हम सॉर्टिंग करते हैं, कंसाइनमेंट रिसीव करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम चेकलिस्ट बनाते हैं और इसी चेकलिस्ट के हिसाब से हमने सैंपल को सॉर्ट करना होता है, मतलब एक सीक्वेंस में रखना होता है। उस पर नंबर हम डालते हैं, 1 2 3 4 नंबर डालते हैं। एक प्लेट में जैसे हमको लगाना है तो 96 वेल्स की प्लेट होते हैं और 96 पूल बनाते हैं। हम अगर सैंपल ज़्यादा सैंपल है तो 5 का पूल बना देंगे। पूलिंग करके हम सैंपल लगाते हैं, तो एक में 5-5 सैंपल इसमें हैं अरेंज किए हुए हैं, वो हम पूल करके लगाते हैं। इसी को सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद जो है इसको हम सैंपल को जो है लाइसिस बफर के प्लेट में इनएक्टिवेट करते हैं। ये हमारा पास बॉक्स है, ये हमारा पास बॉक्स है और इसमें से हमने लाइसिस बफर की प्लेट को निकाल लिया है और हम इनएक्टिवेशन रूम में जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है उसमें इसको रखते हैं और फिर उसके बाद फिर सैंपल्स को इसमें जो है सॉर्टिंग के लिए, हम इनएक्टिवेशन के लिए इसे हम डालते हैं सैंपल्स को। हमने जो है उसके बाद जो है इनएक्टिवेशन रूम का बायोसेफ्टी कैबिनेट है, इसको ऑन करना है पहले। इसके बाद फिर जो है कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है ताकि इसमें यूवी रेज जो है वो ऑन हो जाती हैं, तो कंटामिनेशन को पहले वो ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और हम जो है यहाँ इनएक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिपेट को जो है 25 पे सेट कर लिया है क्योंकि हमारे पास 8 सैंपल का पूल है और हर सैंपल से हम 25 माइक्रोलीटर जो है हर वेल में डालेंगे, क्योंकि इस किट के हिसाब से हमें 200 माइक्रोलीटर सैंपल पर वेल में डालना है। तो हमने जो है 8 को डिवाइड कर लिया है, तो 25 माइक्रोलीटर हमें डालना है हर वेल में।
25 माइक्रोलीटर हम हर सैंपल से लेके जो है एक वेल में डालेंगे। एक पूल का सैंपल पूरा बायो हजार्ड का एक जो है कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 1% हाइपोक्लोराइड होना चाहिए हमें टिप डिस्कार्ड करने के लिए। ऐसे ही हम हर पूल को उठाएंगे और 25 माइक्रोलीटर अगर 8 का पूल है आपका तो हर वेल में डालेंगे। सैंपल के क्वांटिटी के हिसाब से हमें जो है पूल्स को जो है वो डिवाइड करना होता है। जैसे कि अगर 6 सैंपल होता तो हमें और जो है 30 माइक्रोलीटर डालना होता है हर सैंपल से। तो ऐसे ही इनएक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसको जो है इस प्लेट को रेडी करके हम जो है पास बॉक्स के थ्रू पहुंचा देते हैं एक्सट्रैक्शन रूम में, जहां पे इसका सैंपल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे हमें कंटामिनेशन से बचने के लिए हर सैंपल के लिए हमें नया टिप्स यूज़ करना होता है और सैंपल लेने के बाद हम टिप को डिस्कार्ड कर देते हैं बायो हजार्ड बॉक्स में। इसमें 1% हाइपोक्लोराइड रखा हुआ है ताकि हमारा सैंपल जो है कंटामिनेशन से बचा रहे। ठीक है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनएक्टिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे RT-PCR का। इसमें हमें बहुत ध्यान से सैंपल जो है डिस्पैच करना होता है, उसी वेल में करना होता है। जो सेम पूल के सैंपल्स, एक ही पूल के सैंपल्स सेम वेल में जाने चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है।